Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 10th, colonialisms and urban change. Colonialisms and urban change. We learned from the previous class the challenging the caste system. Challenging the caste system. Some important person Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Vidyasagar, Swami Vivekananda, and Jyotiba Phule, and many parts of India. It includes the challenging the caste system. Now we are going to discuss about colonizations and urban change. इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इम्पैक्ट जो है इंडिया में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। कॉलोनिज्म से उसका इफेक्ट से अर्बनाइजेशन जो है, अर्बन सोसाइटीज़ जो है उसका उसमें क्या क्या चेंजेस देखा गया था। ऑल फंक्शन जो है, ऑल प्रोग्रामिनेशन जो है उसमें क्या क्या चेंजेस देखा गया था। तो कॉलोनिज्म एंड अर्बन चेंज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टार्ट इंट्रोडक्शन देखो। प्रीवियसली यू रीड अबाउट द चेंजेस दैट occurred इन द कंट्री साइड अंडर द ब्रिटिश रूल। पहले तुम लोग पढ़े हो कि क्या क्या चेंजेस देखा गया था इंडिया में कंट्री साइड अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश रूल का अंडरटेकिंग जो इंडिया है, इंडिया का जो मैप है, कंट्री का सराउंडिंग एरिया में कौन कौन सा चेंजेस देखा गया था, उसका इफेक्ट एंड इम्पैक्ट किस तरह से ग्रो हो रहा था। द नेचर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ ऑल्सो चेंज अंडर देम। इसी फॉर्मूले से, इसी फंक्शन में नेचर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, जो टाउन्स है, सिटीज़ एरिया है, ऑल्सो चेंज अंडर देम, उसका जो नेचर है किस तरह से चेंज हो रहा था। न्यू सिटीज़ रोज टू प्रोमिनेंस, नया न्यू जो जितना सारा सिटीज़ है वो किस तरह से ग्रो हो रहा था उसका। वाइल मेनी ऑफ द ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज़ लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, जितना सारा टाउन्स है, सिटीज़ है, उस वो सिटीज़ और टाउन्स, उसके इम्पोर्टेंट सिटी जो है किस तरह से लॉस्ट कर रहा था, लो कर रहा था। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन जो है उसमें देखो, रेफर टू द ग्रेजुअल इंक्रीज, किस तरह से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा था, और द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में जितना पॉपुलेशन रह रहा था उसका जो परसेप्शन है उसमें किस किस तरह से चेंजेस देखा जा रहा है। वाइल द एडवांस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप मैनी न्यू सिटीज़ एमर्ज देयर। इन यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसमें जितना सारा सिटीज़ एरिया है वो किस तरह से ग्रो हो रहा था सिटीज़ में। इन द ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक मैनचेस्टर एंड लीडेड एक्सपेंडेड रैपिडली इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में जितना सारा सिटीज़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो किस तरह से एक्सटेंड हो रहा था, उसका एरिया इंक्रीज हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइज आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइमिंग में किस तरह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाद किस तरह से ग्रो हो रहा था इंडस्ट्रियल एरिया 19th और 20th सेंचुरी में। However, in India, cities did not expand as rapidly as in the West during the same period. इंडिया में सिटीज़ एरिया जो है वो किस तरह से, वो मतलब वो लेकिन उतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहा था जो इंग्लैंड में हो रहा था जिस तरह से। अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में इंडिया में क्या हुआ था, मैनी ऑफ द ओल्ड टाउन, बहुत सारा पुराना शहर है, ओल्ड टाउन एरिया है, एंड सिटीज़ इन इंडिया, टाउन ओल्ड, मैनी ऑफ द ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया स्टार्टेड टू डिक्लाइन। बहुत सारा ओल्ड टाउन्स है, ओल्ड सिटीज़ है इंडिया में जो क्या हुआ, जहाँ पर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, वो जगह ग्रो होने स्टार्ट हुआ। दिस डिक्लाइन इन द अर्बन पॉपुलेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक और सोशल चेंज एंड द माइग्रेशंस ऑफ पीपल from these cities and towns to the villages in search of work is known as the de-urbanization। इंडियन सिटीज़, इंडिया में सिटीज़ एरिया में और टाउनशिप एरिया में जितना सारा लिविंग पॉपुलेशन था जो वहाँ पर रह रहा था, उसका जो सर्च ऑफ वर्क, सब लोग मतलब काम, वर्क जो है वो उसका सर्चिंग करने का परसेप्शन में सब लोग सिटीज़ का बाहर एरिया में भी गया था, क्योंकि वो सब वर्क जो है वो सब बहुत ही नेसेसिटी एक एलिमेंट्स था। मैनी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन डिमांड फॉर गुड्स दैट दे प्रोड्यूस्ड।
बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ था, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स था, बहुत जहाँ पर मैन्युफैक्चर जो गुड्स है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता था। स्पेशलाइज्ड गुड जितना सारा नेसे मतलब ऑल पॉपुलेशन का लिए नेसेसिटी और स्पेशलाइज्ड गुड्स था। डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन डिमांड फॉर द गुड्स, जिसका डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा था, बढ़ रहा था। दैट दे प्रोड्यूस्ड उस टाइमिंग में ढाका एंड मुर्शिदाबाद और ढाका में क्या हुआ था, हुईज हैड बीन फेमस, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस था फॉर देयर टेक्सटाइल वर्क। उस जगह का ढाका एंड मुर्शिदाबाद, पर्टिकुलरली प्लेस का नाम याद रखो, ढाका एंड मुर्शिदाबाद में जो टेक्सटाइल वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा था। देन उसका साथ मार्केट बिकॉज फ्लडेड विद देयर चीफर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसर फूड ग्रेन। ब्रिटेन में जो मार्केट्स है ये है, मार्केट्स में प्रोडक्शन जो है गुड्स का वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था उस टाइम में। सिमिलरली ओल्ड सेंटर ऑफ पावर collapsed when local ruler were defeated by the British and the new center of power emerged। ब्रिटिश एरिया में, ब्रिटेन में जितना सारा लोकल रूलर्स था वो लोग क्या हुआ था वहाँ पर डिफीटेड, उस जगह से मतलब हार गया था। ब्रिटिश एंड न्यू सेंटर्स ऑफ द पावर इन बार, नया नया जगह में पावर जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। देखो श्रीरंगपत्तम द कैपिटल सिटी ऑफ टीपू सुल्तान। श्रीरंगपत्तम जो था वो टीपू सुल्तान का कैपिटल सिटी था। जगह का नाम याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक में मार्किंग करके रखो, पेज नंबर 81। श्रीरंगपत्तम द कैपिटल सिटी ऑफ टीपू सुल्तान डेट्रोइटेड आफ्टर हिज डेथ, सच सिटीज बिकम डी अर्बनाइज्ड। वो जगह में क्या हुआ था, उसका डेथ होने के बाद उस जगह को मतलब उस जगह में इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया गया था और उस जगह में डी अर्बनाइजेशन हुआ था। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ओनली ए वेरी स्मॉल proportions of people were living in the cities। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी का टाइमिंग में ओनली ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल, बहुत ही मतलब कम संख्या में पॉपुलेशन जो है लिविंग इन द सिटीज़, सिटी में रह रहा था। मतलब अर्बन एरिया से लोग विलेज एरिया में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, मतलब ऐसा एक सिचुएशन जिसको डी अर्बनाइजेशन बोला जा रहा है। न्यू अर्बन सेंटर, उसके बाद देखो न्यू अर्बन सेंटर, इंडिया वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इंडिया को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ब्रिटिश इंडिया द एरियाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश इंडिया कौन सा था, जहाँ पर एरिया जो जिस एरिया में डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश का जो रूल है रेगुलेशन है जिस जगह में, जिसका थ्रू जिस जगह को डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था, डायरेक्टली उस जगह को कंट्रोल किया जाता था। एंड द प्रिंसली स्टेट व्हिच वर रूल्ड बाय द किंग्स हु हैड एक्सेप्टेड एंड एक्नोलेज्ड द सुजोरेनियनली ब्रिटिश, जिस जगह में ब्रिटिश का जो रूल रेगुलेशन है वो धीरे धीरे ग्रोथ देखा जा रहा था, हो रहा था। इन द लेट 18th सेंचुरी का टाइमिंग में कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास बिकम इम्पोर्टेंट एज प्रेसिडेंसी सिटीज़। लेट 18th सेंचुरी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में क्या हुआ था, बिकम इम्पोर्टेंट एज प्रेसिडेंसी सिटीज़। उस जगह को प्रेसिडेंसी सिटीज़ बनाया गया था, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास को लेट 18th सेंचुरी का बाद, राइट। दे बिकम सेंटर्स ऑफ द ब्रिटिश पावर इंडिया, जहाँ पर इंडिया का मतलब ये सब सेंटर में कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में ब्रिटिश पावर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बिकॉज देयर वेर सम मेजर मेन सिटी सेंटर सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ द इंडिया, दे वेर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जितना सारा जगह था वो ट्रेडिंग का लिए और कॉमर्स मीन्स कम्युनिकेशन का लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ऑल इंडिया का बेसिक्स में। कलकत्ता रिमेन्ड द कैपिटल अंडर द ब्रिटिश टिल 1911। कलकत्ता जो था वो 1911 में इंडिया का कैपिटल बनाया गया था उस जगह को। एंड देन द कैपिटल वाज शिफ्ट टू दिल्ली। उसके बाद कलकत्ता से कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट किया गया, कलकत्ता से दिल्ली। 1911 में कलकत्ता को कैपिटल बनाया गया था। ओल्ड ट्रेडिंग पोर्ट एंड सेंटर सच एज सूरत एंड Mustipatnam declined when trade shifted to new port and center like the Calcutta, Bombay and Madras। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो है वहाँ पर बहुत सारा न्यू सेंटर्स बनाया गया था। देयर
दिस पोर्ट एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड ब्रॉट बैक द फिनिश्ड गुड। ये जो पोर्ट सेंटर है वहाँ पर एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल जो है उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया में, इंडिया टू इंग्लैंड, इंडिया से इंग्लैंड तक, एंड ब्रॉट बैक द फिनिश्ड गुड। जितना सारा गुड्स था, ऐसे एलिमेंट्स था, उसको फिनिश्ड ख़त्म कर दिया गया था। नेचर ऑफ अर्बन सेंटर, उसके बाद देखो अर्बन सेंटर में अर्बन सेंटर का कंडीशन कैसा था। द न्यू अर्बन सेंटर दैट डेवलप्ड अंडर द ब्रिटिश वेर, the new urban center that developed under the British were quite different from the earlier urban settlement that existed in India। जितना सारा न्यू अर्बन सेंटर था वो जगह क्या हुआ गया था, उस जगह को डेवलप किया गया था अंडर द ब्रिटिश रूल का अंडरटेकिंग अंडर, वेट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर अर्बन सेटलमेंट, जहाँ पर अर्लियर टाइमिंग में अर्बन सेटलमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया में। द अर्लियर अर्बन टाउन्स एंड सिटीज़ वेर मोस्टली सराउंडेड बाई वॉल्स एंड एनक्लोज्ड विद इन द कॉम्पैक्ट स्पेस। जिस जगह में जो स्पेस था अर्बन सेंटर का लिए, जो कॉम्पैक्ट एरिया था, उस जगह को भी इनक्लोज, देखो हर जगह में जहाँ पर अर्बनाइजेशन ग्रो हो रहा था, डेवलप हो रहा था, उस जगह को लिमिटेड कर दिया गया। देन द अर्बन स्पेस डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश वेयर मच लार्जर देन देयर इंडियन काउंटर पार्ट। अर्बन स्पेस जो है, अर्बन सेंटर में जितना सारा एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा था ब्रिटिश का रहते, वेयर मच लार्जर देन द इंडियन कंट्री पास्ट, उस जगह को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत भी ज़्यादा लार्ज कर दिया गया था। एज द गवर्नमेंट ऑफिस, मार्केट, क्लॉक टाउन्स एंड बंगलो एट्सेट्रा। उसमें कौन कौन सी जगह है, गवर्नमेंट ऑफिस है, टाउन्स है, बंगलोस है, ये सब जगह था। सच एज पार्क, गार्डन एंड लॉस, terms such as the park, street and garden were used by the British to name these new town and cities। इस जगह में और भी ज़्यादा जो न्यू टाउन सा सिटीज़ एरिया था वहाँ पर और भी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट किया गया, डेवलपमेंट का काम चलाया गया। चर्चेस, गोल्फ कोर्सेस, क्लब्स एट्सेट्रा, ये सब जगह इसमें इंक्लूड है। देन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो था, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कैसे हो रहा था देखो। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वेर यूज्ड फॉर द टाउन एंड सिटीज दैट स्पार्क एंड द ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ब्रिटिश का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसमें यूज्ड फॉर द न्यू टाउन्स एंड सिटीज, बहुत सारा न्यू टाउन्स को और सिटीज एरिया को सिलेक्ट किया गया था को किस में, कॉलोनियल टाइमिंग पीरियड में। द कॉर्नवालिस कोड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1793 में, एंडेड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, जहाँ पर कुछ जगह था रहेगा जहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोग्रामिनेशन फंक्शन ग्रो किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम चलते द पोजिशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पोजीशन रहेगा बिकम एन इम्पॉर्टेंट वन। उसका जो क्या होगा उस टाइमिंग में, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड मल्टीपल ड्यूटीज़ लाइक द रिवेन्यू कलेक्शन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहेगा उसका बहुत सारा मतलब रिवेन्यू कलेक्शन का ड्यूटीज़ रहेगा, एंड द मैजिस्ट्रेल एंड द जुडिशियल ड्यूटीज़, जिसमें मैजिस्ट्रेल भी रहेगा, जुडिशियल ड्यूटीज़ भी इंक्लूड किया जाएगा। ही वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिविलियन पॉपुलेशन थ्रू द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है उसमें सिविलियन भी जो रहेगा उसमें इंक्लूड रहेगा। Until the later part of the 19th century, no native was eligible to become the district collector। 19th century का टाइमिंग में जो नेटिव मीन्स लो क्वालिटी का पोर पीपल जो रहेगा, लो इकोनॉमिक साइड से जो लो पीपल रहेगा, लो कास्ट का पीपल रहेगा, उसको उसका लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का लिए। सिर्फ हाई क्वालिटी का, हाई रैंक का ऑफिसर्स को सिलेक्शन किया जाएगा। ब्रिटिश ऑल्सो सेट अप द म्यूनिसिपल बॉडीज in the urban areas to look after the civil problems such as the public health, sanitation and maintenance of road। ब्रिटिश क्या किया था, इंडियन जो सिटीज़ एरिया है वहाँ पर म्यूनिसिपलिटी का
डेवलपमेंट का प्रोग्रामेशन लिया था। वहाँ पर क्या क्या उस फंक्शन में क्या क्या हुआ था कि जितना सारा सिटीज़ एरिया है, अर्बन एरियाज लुक आफ्टर द सिविल प्रॉब्लम, वो सब जगह में क्या हुआ था, सिविल प्रॉब्लम सच एज कुछ प्रॉब्लम देखा गया था, जिसमें जैसे कि पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम, सैनिटेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ रोड को सैनिटाइज किया जाता था, मेंटेनेंस करने का प्रोग्राम रखा गया था, कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्स जो है उसको कलेक्ट किया जाता था, एटसेट्रा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसका नाम है PWD, वाज एस्टेब्लिश्ड व्हिच was in charge to building and repairing roads, canals and bridge। PWD का जो जितना सारा डिपार्टमेंट है वहाँ पर रोड्स का एस्टेब्लिशमेंट, कैनल्स का और ब्रिज का एस्टेब्लिशमेंट करने का फंक्शन स्टार्ट किया गया। द पुलिस फोर्स अंडर द कॉलोनियल रूल वाज ए सीरीज ऑफ फेल्ड एक्सपेरिमेंट टिल द, देखो, एनचेटमेंट ऑफ द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। पुलिस फोर्स जो है कॉलोनियल टाइमिंग पीरियड में, उसमें क्या दिखाया गया, द एनचेटमेंट ऑफ द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 का टाइमिंग में पुलिस जो फोर्स है उसको भी और भी ज़्यादा लार्ज किया गया, उसका नंबर को इंक्रीज किया गया। उसके बाद देखो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस the railway in India in the mid 19th century with the aim of the facilitating the movement of raw material and finished good। इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स था, जो गुड्स मतलब फिनिश्ड गुड्स था इंडस्ट्रियल, उससे क्या क्या किया गया, इंट्रोड्यूस द रेलवे इन द इंडियन मिड 19th सेंचुरी का टाइमिंग में इंडिया में रेलवे स्टार्ट किया गया ब्रिटिश का हेल्पिंग वे में, एम द फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड से। इट वाज सेट अप विथ ए गोल टू सर्व द कॉमर्शियल इंटरेस्ट टू द ब्रिटिश। इसमें ब्रिटिश का एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी मिला। द फास्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, फास्ट ट्रेन कहाँ तक चला, बॉम्बे से थाने तक। ऑन 16 अप्रैल 1853 बाई 1900 ब्रिटिश बिल्ट। तो कहाँ पर सबसे पहले रेलवे चला, ये जगह याद रखो, बॉम्बे टू थाने तक 16 अप्रैल में, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। न्यू टाउन्स ऑल्सो, देन देखो, इट अलोवेड पीपल टू ट्रैवल with easy and gain knowledge about different culture and various parts of their country। यहाँ से रेलवे का स्टार्टिंग हुआ, इसमें पॉपुलेशन को और भी ज़्यादा नॉलेज मिला, हेल्प मिला, और वो लोग एक सिटी का एक जगह से और एक जगह ट्रैवल भी कर सका इजी तरीक़ा से। न्यू टाउन्स ऑल्सो एमर्ज विद द सेटिंग ऑफ रेलवे नेटवर्क, जितना सारा न्यू टाउन्स है वहाँ पर रेलवे नेटवर्किंग सिस्टम का ग्रो किया गया। द पोस्टल एंड द टेलीग्राफ सिस्टम वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में पोस्टल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किया गया, टेलीग्राफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन was constructed between Calcutta, now Kolkata and Agra in 1853। 1853 का टाइमिंग में कोलकाता में फास्ट टेलीग्राफ नेटवर्किंग स्टार्ट किया गया है, कोलकाता टू और आगरा में 1853 टाइमिंग पीरियड को याद रखो। देखो, पोस्टेज स्टैम्प वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिस टाइमिंग में स्टैम्प प्रोसीड्यूर का स्टार्ट किया गया। अदर innovation introduced by the British included the banking, इंश्योरेंस, प्लांटेशंस, माइंस, जूट मिल्स, मतलब जितना सारा मैनी प्रोग्रामेशन है उसका न्यू इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया गया ब्रिटिश टाइमिंग पीरियड में, जैसे कि बैंकिंग है, ये इंश्योरेंस सिस्टम्स है, प्लांटेशंस है, माइंस है, जूट्स है, मिल्स है, एटसेट्रा। दिस मॉडर्नाइजेशंस प्रोबेबली बेनिफिटेड इंडियंस, जहाँ पर ये मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया रिमेन्ड अंडर द फॉरेन कंट्रोल। ये सब जगह जो रहेगा इंडिया का, वहाँ पर फॉरेन कंट्रोल सिटी का ग्रोथ देखा गया। देखो, दिल्ली का केस स्टडी, दिल्ली द कार्डलिंग सिविलाइजेशन सिंस द इमेटोरियल दिल्ली गोज hundreds of thousands of years back to the time, 100,000 years से पहले से दिल्ली जो है वो इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट सिटी माना जा रहा है। उस जगह का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उस इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसका बेसिस में स्टोन टूल्स बिलोंगिंग टू द अर्ली स्टोन एज वाज डिस्कवर्ड फॉर द अरावली ट्रैक्ट्स एंड द अराउंड द अंगनपुर।
The Jawaharlal Nehru University campus, the northern ridge of Wales, the servants of the evidence that early man lived here. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस JNU यूनिवर्सिटी जो था वो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया था अर्ली मैन टाइमिंग में, क्योंकि उस जगह का मतलब डेवलपमेंट का बेसिस में दिल्ली का ग्रो धीरे धीरे बहुत पहले से हो रहा था। एकदम हिस्टोरिकल टाइमिंग पीरियड से लेके एंशियन हिस्ट्री टू the modern history. Excavations the Mandalay and the Bhorg in the east of the northwestern respectively. मतलब अलग अलग जगह का बारे में बताया गया है। देन इसके बाद देखो ये जो दिल्ली में जो मुग़ल पीरियड में जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किया गया है, जामा मस्जिद इन 19th सेंचुरी, देखो शाहजहानबाद बिफोर इन 1858 में शाहजहानबाद का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो और ये बात इस जगह के बारे में बताया गया है जो जिसका एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन किया गया था अलग अलग डायनेस्टिकल पार्ट्स में, कहाँ पर, दिल्ली में। देखो और भी ज़्यादा जगह इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर देखो, दिल्ली इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग इट्स एरिया, इसका एरिया का बेसिस में दिल्ली को सबसे इम्पोर्टेंट सिटी माना जाता था। द अशोका एडिक्ट एडवेंचर एंड रॉक्स ऑफ द ईस्ट ऑफ कैलाश एंड वेल एज द रिमेन फाउंड इन द पुराना क्वाली एक्सकेवेशंस बिलोंग द मॉडर्न पीरियड पॉइंट टू द दिल्ली इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। दिल्ली जो है मॉडर्न पीरियड से लेकर उस टाइमिंग में दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट सिटी सेंटर से इंपॉर्टेंट फंक्शनबिलिटी का ग्रोथ सेंटर है दिल्ली। द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली लाल कोट वाज फाउंडेड, दिल्ली में सबसे पहले सिटी जो बनाया गया था लाल कोट बाय द तोमार रूल एंगोल, देखो एंगोपाल इन द 11th सेंचुरी। फर्स्ट वहाँ पर कौन सा सिटी बनाया गया था, लाल कोट। देन उसके बाद सेकेंड सिटी वाज अराउंड द श्री बाय द अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी सेकेंड सिटी बनाया दिल्ली में। तुगलकाबाद 1296 to 1316, 1296 to 1316, बहुत दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो सेकेंड सिटी, फर्स्ट सिटी जो है लाल कोट बनाया गया था, सेकेंड सिटी दिल्ली में बनाया गया था तुगलकाबाद। थर्ड सिटी वाज बिल्ड बाय द गयासुद्दीन तुगलक, फिरोजाबाद थर्ड सिटी दिल्ली में बनाया गया था। द फिफ्थ सिटी ऑफ दिल्ली नाउ द रेस्पेक्टिव द कोटला फिरोज शाह वॉज फाउंडेड, द फिरोज शाह तुगलक का नाम से जो फाउंड किया गया था। इट वॉज द हिमालयन हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सिक्स सिटी दिनपत, दिस वॉज द डिस्ट्रॉयड एंड द रिकॉग्नाइज द पुराना क्वाला। मतलब अलग अलग सिटी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, यही है इस चैप्टर में। और इसका जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है कौन कौन से सिटीज़ है। थैंक यू।